नमस्कार दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे अपने कंसाइनमेंट अकाउंट पे, जिसके बारे में अपन देख चुके थे कि कंसाइनमेंट की थ्योरेटिकल पोर्शन क्या है और इसमें कमीशन की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है, कितने प्रकार के कमीशन प्रेषणी को मिलते हैं, किस तरीके से उनकी कैलकुलेशन की जाती है। ये सारी बातें अपन पहले चर्चा कर चुके थे। आज हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे और मैंने आपसे कहा था कि वीडियो को अंत तक देखना और उसके बाद मुझे कमेंट्स में बताना कि किस चीज में आपके प्रॉब्लम आ रही है। और मैंने गारंटी के साथ आपको कहा था कि आज के बाद आपके इस पोर्शन में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो अपन आगे करते हैं, इसकी चर्चा आगे करते हैं अपन। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में कमीशन की चर्चा करने के बाद अपन चर्चा करेंगे इसमें कि कंसाइनमेंट में प्रेषणी को जो कमीशन मिलता है उस कमीशन की एंट्रियां और प्रेषण यानी कंसाइनमेंट के संबंध में कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज की जाती है, उन जर्नल एंट्रीज के बारे में अपन चर्चा करेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि कंसाइनमेंट की प्रोसेसिंग में आपको कंप्लीट एक बार समझा देता हूं किस तरीके से इसमें काम होता है। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, देखो इधर सबसे पहले क्या होता है, प्रेषण पर माल भेजा जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, माल भेजा जाता है। माल भेजते हैं तो प्रेषक के द्वारा माल भेजने पे कुछ खर्चे किए जाते हैं। खर्चे होते हैं प्रेषक के यानी कंसाइनर के। इसके बाद क्या होता है, प्रेषणी के पास माल पहुंचता है। प्रेषणी के पास माल पहुंचता है तो प्रेषणी के पास माल पहुंचेगा तो प्रेषणी क्या करेगा, उस पर कुछ खर्चे करेगा प्रेषणी के। इसके बाद प्रेषणी माल को क्या करेगा, सेल करेगा। प्रेषणी माल की क्या करेगा, सेलिंग करेगा। और सेलिंग पर उसको क्या मिलेगा, कमीशन। सेलिंग पर प्रेषणी को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। अब कमीशन के अलावा इसमें और क्या होता है, देखो सबसे पहले माल भेजा गया। माल भेजने के बाद प्रेषक के कुछ खर्चे हुए, प्रेषणी के खर्चे हुए, प्रेषणी ने माल को सेल आउट किया, सेल पर उसको क्या मिला, कमीशन मिला। इसके अलावा इसमें और क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है कि रास्ते में या गोदाम पर, रास्ते में या गोदाम पर क्या हो सकती है, हानि, जिसे अपन बोलते हैं सामान्य हानि और असामान्य हानि। नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस, दो तरीके के लॉस यहां हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अपन इनकी चर्चा करेंगे एक साथ, किस तरीके से इनकी कैलकुलेशन की जाती है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, एक लास्ट में माल को सेल आउट करने के बाद, माल को सेल आउट करने के बाद कुछ माल बच जाता है जिसे अपन बोलते हैं अनसोल्ड स्टॉक। कुछ माल बच जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, अनसोल्ड स्टॉक। तो ये प्रोसेसिंग होती है एक तरीके से। इससे अपन क्या करेंगे, प्रत्येक प्रोसेसिंग की जनरल एंट्री देखेंगे, किस प्रकार से जनरल एंट्री इसमें की जाती है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को माल भेजने पर, प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को माल भेजने पर। तो प्रेषक क्या एंट्री करेगा इसमें, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। फर्स्ट एंट्री हो गई माल भेजने पर। सेकंड एंट्री, माल भेजने पर प्रेषक के द्वारा किए गए खर्चे। तो एंट्री हो जाएगी इसकी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, अब ये एंट्री अपन देखते हैं 3 नंबर। अब माल किसके पास पहुंचेगा, प्रेषणी के पास। तो प्रेषणी क्या करेगा, माल पे कुछ खर्चे करेगा। तो एंट्री हो जाएगी प्रेषणी के द्वारा किए गए खर्चे। तो इसमें एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। कंसाइनी का मतलब हो गया प्रेषणी। तो देखो
सबसे पहले प्रेषण पर माल भेजने पर तो एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसके बाद प्रेषक के द्वारा किए गए खर्चे तो एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। इसके बाद प्रेषणी के द्वारा किए गए खर्चे तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। नोट कर लीजिए। नंबर 4, अब क्या होगा, माल प्रेषणी के पास पहुंच गया, प्रेषणी माल को क्या करेगा, सेल करेगा। प्रेषणी द्वारा माल बेचने पर तो एंट्री हो जाएगी इसकी कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अगली एंट्री, कभी कभी क्या होता है, कुछ माल कंसाइनी वापस लौटा देता है, कुछ माल कंसाइनी वापस लौटा देता है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इसको मैं नाम दे देता हूं गुड्स रिटर्न। तो देखो क्या एंट्री हो जाएगी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, लौटाया गया माल। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। नंबर 6, अब कंसाइनी ने क्या किया, माल को सेल कर दिया। अब माल वो सेल करेगा तो उसे क्या मिलेगा, क्योंकि कंसाइनी जो है, प्रेषणी जो होता है एज ए एजेंट काम करता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि कंसाइनी एज ए एजेंट काम करता है और एजेंट को बदले में क्या दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है। तो प्रेषणी द्वारा माल को सेल करने पर उसे क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो कमीशन की एंट्री क्या हो जाएगी, कमीशन, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी या कमीशन। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए इसको। इसके अलावा क्या होता है, देखो माल भेजा गया, प्रेषक के द्वारा खर्चे भी किए गए, प्रेषणी के द्वारा भी खर्चे किए गए, प्रेषणी ने माल को बेचा भी, उसको कमीशन भी मिला, कुछ माल उसने वापस भी लौटाया। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसके अलावा इसमें क्या हो सकता है, इसके अलावा इसमें हो सकता है कि प्रेषणी के पास माल पहुंचा नहीं, उससे पहले ही क्या हो गया, चोरी हो गया, जिसको अपन बोलते हैं असामान्य हानि। तो कुछ इस तरीके के नुकसान प्रेषणी के गोदाम में या रास्ते में हो सकते हैं, तो उनकी एंट्री भी अपने को क्या करनी पड़ेगी, यहां शो करनी पड़ेगी। तो देखो नंबर 7, असामान्य हानि होने पर। अब माल के साथ असामान्य घटना घट गई, जिससे माल क्या हो गया, खराब हो गया, चोरी हो गया, कुछ भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि कंसाइनर को क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो कंसाइनर उसकी एंट्री क्या करेगा, एंट्री हो जाएगी उसकी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 8, बिना बिके माल का लेखांकन। कोई जरूरी तो है नहीं कि जितना माल प्रेषणी को भेजा गया है वो पूरा का पूरा प्रेषणी के द्वारा सेल कर दिया गया हो। कुछ माल उसके पास क्या हो गया, बच गया, जिसे अपन बोलते हैं अनसोल्ड स्टॉक। तो अनसोल्ड स्टॉक की एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी इसकी अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। ये इसकी एंट्री हो गई, अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। ये था अपनी प्रोसेसिंग कंसाइनमेंट अकाउंट की मोटी मोटी जो एंट्रियां थी वो अपन ने यहां क्लियर कर ली। ठीक है, अब अपन देखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाता है। इसका फॉर्मेट अपन यहां देखेंगे कि किस प्रकार से कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है।